हेलो दोस्तों, आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रीजन, जो कि अपने अब्दुल कलाम जी ने लिखी है भाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस पोयम को लिखा हुआ है, इस कहानी को लिखा है, जो कि ऐसे है। रियल पेट्रोटिज्म जो देशभक्ति है, नेशन यूनिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये पोयम दर्शाती है। अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस पोयम का। द ऐसे पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रीजन इज रिटन बाय अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अब्दुल कलाम जी थे वो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के थे, ग्रेट साइंटिस्ट भी थे। और इन ऐसे ही टॉक्स ट्रू मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति की जो असली असली जो मीनिंग है उसे इस पोयम में उन्होंने बताया है। रियल पेट्रियोटिज्म इज नॉट सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजन। जो असली देशभक्ति है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने से या फिर किसी एक रिलीजन को मानने से नहीं आती है। इट अबाउट वर्किंग फॉर ग्रोथ एंड यूनिटी ऑफ एंटायर कंट्री, जो कि अपनी यूनिटी और कंट्री की जो एंटायर यूनिटी और ग्रोथ को लेकर आती है, उसे ही एक असली देशभक्ति कही है इस पोएम में अब्दुल कलाम जी ने। जो इस पोएम की तो इस कहानी की जो मेन थीम है, पोएट्रोटिज्म शुड बी अबव पॉलिटिकल, देशभक्ति पॉलिटिकल, रीजनल और रिलीजियस डाइवर्सिफिकेशन से अलग होनी चाहिए। अपनी देशभक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और इन सबसे अलग होनी चाहिए। एवरी सिटीजन स्पेशली द यूथ, जो हमारा युवा है, उसे वो नेशन बिल्डिंग जरूर करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए नेशन बिल्डिंग करने के लिए। वी मस्ट राइज अबव सेल्फिश इंटरेस्ट एंड वर्क कॉमन गुड, जो हमें कॉमन गुड और सब अच्छी जो चीजें हैं वो भी करनी चाहिए देशभक्ति बढ़ाने के लिए। जो इस पोयम की समरी देख लेते हैं अब। डॉक्टर कलाम begins the essay by explaining that India is country with diverse culture। भारत एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही डाइवर्स कल्चर है भाई। जो कि शिमला मतलब नॉर्थ से साउथ जाओगे ना आप, तो पूरे इतने सारे डिफरेंट रिलीजन मिल जाएंगे, आपको इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस मिल जाएगी। बट डिस्पाइट द डाइवर्सिटी वी अलोंग द वन नेशन। इन सभी डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हम एक नेशन भी है। ही सेज देशभक्ति शुड बी ब्रिंग अस टुगेदर। जो देशभक्ति हमारे देश के लिए जो भक्ति है हमारी, वो अपन लोगों को यूनाइट करती है, नॉट डिवाइड अस। हमें अलग नहीं करती, इससे अपनी देशभक्ति से अपन यूनाइट रहते हैं। ही गिव्स एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री लाइक हाउ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, जो हर डिफरेंट रिलीजन्स के जो फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया, इंडिपेंडेंस दिलाई। इंडिपेंडेंस दिलाने में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों का बहुत ही बढ़ चढ़ कर योगदान रहा था। रिलीजन गेन, दे डिडंट केयर। जो उनका रिलीजन है उसे बिल्कुल नहीं देखते थे, किसी एक दूसरे भाई बहनों का रिलीजन नहीं देखते थे। वो सबको हराते थे, जो अंग्रेज थे उनको हराते थे। और इसी को असली देशभक्ति कहते हैं, ट्रू पेट्रोटिज्म। डॉक्टर कलाम सेज दैट पॉलिटिक्स टुडे ऑफन डिवाइड्स पीपल। जो आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है भाई मीडिया में, जो मोदी जी राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स चल रही है, वो डेंजरस है इफ पीपल थिंक ओनली अबाउट देयर रिलीजन। अगर जो लोग हैं वो सिर्फ रिलीजन देखेंगे, अपनी कास्ट देखेंगे और किसी का रीजन देखेंगे, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई निवाड़ी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, ये सब देखेंगे ना, तो वो नेशन के टुवर्ड्स बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं। मतलब जो अपने नेशन के टुवर्ड्स जो ड्यूटी है, देशभक्ति है, वो इसे निभा नहीं रहे। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ यूथ हैव ग्रेट एनर्जी एंड पोटेंशियल। जो हमारा युवा है, देश का जो युवा है, जो भी पेपर दे रहा है, वो मतलब उनके पास कितनी एनर्जी एनर्जी है और पोटेंशियल है। यंग पीपल मस्ट राइज above पॉलिटिक्स एंड हार वर्क फॉर पीसफुल डेवलप्ड एंड यूनाइटेड इंडिया। जो इंडिया है उसके पीसफुल और डेवलप करने के लिए युवा को बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ही इंकरेजेस देम टू फोकस एजुकेशन। अपनी पढ़ाई पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें ऑनेस्टी के साथ सर्विस सर्विस को प्रोवाइड करना चाहिए। अपन लोगों को मतलब सच्चे रहना चाहिए अपने युवा होल को। द ऑथर बिलीव दैट स्पिरिचुअली एंड मोरल वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट फॉर रियल पेट्रियटिज्म। जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, जो हमारी मोरल वैल्यूज है, जो अपन को बचपन से सिखाया गया है, वही एक सच्ची देशभक्ति है। अपन अगर देशभक्ति करना चाहते हैं, ही सेज रिलीजन शुड गिव गाइड अस टू बेटर ह्यूमंस, नॉट डिवाइड अस।
जो रिलीजन है वो अपने को बेटर ह्यूमन बनाता है, अपने को डिवाइड नहीं करता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई भाई, ऐसा कहना चाहते हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस पोएम के, टू पेट्रियोटिज्म वर्किंग फॉर द कंट्री, जस्ट नॉट जस्ट काउंटिंग स्लोगन। देशभक्ति जो है वो ऐसा साउंड स्लोगन दिखाने में नहीं है कि भाई हम ये कर देंगे, हम देश के लिए वो कर देंगे। अपने खुद से मतलब अच्छी देशभक्ति अपनी झलकनी चाहिए। वी मस्ट लीव नैरो थिंकिंग एंड डेवलप अ ब्रॉड नेशन विजन। हमें एक बहुत ही अच्छा जो नेशन बनाना चाहिए अपने इंडिया को, और बहुत ही विशाल और सुंदर नेशन अपना बनाना चाहिए इंडिया को। यूथ पावर कैन ब्रिंग बिग चेंज इन यूज्ड पॉजिटिवली। जो हमारे युवा है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है इस नेशन में। और कल्चर एंड डाइवर्सिटी शुड बी स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। हमारी जो कल्चर है इतने सारे, कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा वो सब है, वो अपना पॉजिटिव लेके आना चाहिए भाई, ना कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। समझे? यूनिटी इज डिसिप्लिन एंड नेशन कैरेक्टर मस्ट इम्पोर्टेंट। जो यूनिटी का डिसिप्लिन है और अपना जो नेशन का कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैसेज जो है इस पोयम ने क्या आपने को मैसेज दिया है, बी अ ट्रू पेट्रियोट, सच्चे देशभक्त बनो। वर्क फॉर होल कंट्री है, नॉट जस्ट फॉर योर स्टेट। पूरी कंट्री के लिए अपने खड़े रहो, अपने रिलीजन और ग्रुप के लिए नहीं खड़े रहो, पूरी अपनी कंट्री के लिए खड़े रहो। यूज योर स्किल्स एंड नॉलेज फॉर नेशन प्रोग्रेस। जो अपना नॉलेज है, जो अपना जितना भी अपन ने नॉलेज इकट्ठा किया है स्कूल जा जाके और पेपर लिख लिख के, उसे अपन ने नेशनल के जो प्रोग्रेस के लिए है उसे यूज करना चाहिए। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी। हमें अपनी डाइवर्सिटी जो अपन अनेकता में एकता जो स्लोगन है उसको अपने को प्रमोट करना चाहिए, नेशन को यूनिटी दिखानी चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए अपन ने। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपन बनेंगे और अच्छे से बनेंगे। तो चलिए आप देखते हैं अगले वीडियो में इसके एमसीक्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।